हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस इज़ माय न्यू चैनल। और मैं चाहूँगी कि आप लोग इस पे भी मुझे सपोर्ट करें और अच्छा रिस्पांस दें। और अगर आप मेरे पुराने चैनल पे आप प्रोडक्ट्स का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे पुराने चैनल आस्था न्यू इंडियन यूट्यूबर पर जाकर देख सकते हैं। इस पे मैं अभी उतनी एक्टिव नहीं हूँ, पर मैं इस पे भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ डालूंगी। इस पे देखते हैं अभी आगे और क्या करती हूँ मैं इस पे। और फिलहाल मैं जो अभी वीडियो लेकर आई हूँ, मतलब ट्रिप व्लॉग का रिव्यू, तो अभी हाल ही में मैंने अपने हस्बैंड के साथ ट्रिप किया था प्लान उज्जैन का। मैं उसी का कुछ रिव्यू देने जा रही हूँ कि अगर आपको कोरोना काल में उज्जैन का प्लान कर रहे हैं, महाकाल के दर्शन करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या पहले से प्लानिंग करनी है या फिर कैसे दर्शन करना है, कहाँ जाना है, कैसे। मैं सारी चीज़ें जो मैंने मतलब जैसे जैसे हम लोगों ने किया वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बता देती हूँ। हो सकता है आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो देखिए, प्लान हम लोग का कुछ भी पहले से नहीं था, बहुत ही मतलब इमिडिएटली बहुत ही अचानक हम लोग का प्लान बना। प्लान ऐसा बना कि मतलब आज रात में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं और कल रात में हम लोग को निकलना, हम लोग की बस है। तो हम लोग शुरुआत हम लोगों ने कहाँ से की, कैसे की और अंत में पूरा कैसे कैसे प्लान किया, वो सब मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने आने जाने का देखा कि हम लोग को क्या मतलब कि सुटेबल पड़ेगा। ट्रेन देखी, लेकिन हमारे यहाँ से ट्रेन का अच्छा मतलब टाइमिंग नहीं था, दोपहर की ट्रेन थी और जो हम लोग के लिए सुटेबल नहीं बैठ रहा था। तो फिर हम लोगों ने बस देखा, रेड बस, उस पे जाके हम लोगों ने देखा तो वहां पे एक बस थी जो रात की 9:30 बजे जा रही थी और सुबह वहां पे मतलब कि पहले इंदौर पहुंचा रही थी और फिर बाद में इंदौर से उज्जैन। तो ये रेड बस का कुछ एक थोड़ा सा मिस मतलब कि बेकार वो था कि पहले इंदौर फिर उज्जैन, क्योंकि हम लोगों ने डायरेक्ट जबलपुर से उज्जैन डाला था तो उसमें उन्होंने वही बस दिखाई। उन्हें अगर डायरेक्ट हम लोगों ने जबलपुर उज्जैन डाला था तो उन्हें वो बस नहीं दिखानी चाहिए थी, अगर वो क्या कहते हैं कि कनेक्टिंग बस थी। लेकिन फिर भी हम लोग को पता नहीं था कि वो इंदौर में पहले रुकेगी फिर इंदौर से उज्जैन जाएगी। तो हम लोग की टिकट हो चुकी थी रेड बस में, और टिकट का जो अमाउंट पड़ा था वो एक साइड का मतलब 1600 और एक साइड का 1900। आने में जो हम लोग की रिटर्न टिकट थी वो थोड़ी सी 200-400 रुपए वो महंगी थी। तो जाने का 2 लोग का 1600 और आने का 2100 रुपए ऐसे कुछ पड़ा था या 1900 पड़ा था। तो ये तो हो गई थी टिकट। हम लोगों ने सबसे पहले तो रेड बस मतलब कि उसमें बस में स्लीपर बस में उसमें टिकट कर लिया था। अब जो था वो बस में मतलब हम लोग यहाँ पे 9:30 बजे यहाँ से बैठे थे जबलपुर से, और वहां जाके इंदौर हम लोग 7 बजे पहुंच गए थे। इंदौर हम लोग 7 या 7:15 मतलब ऐसे ही पहुंच गए थे। फिर वहां से जो हम लोग की दूसरी कनेक्टिंग बस थी वो थी 8, 8:30 थी, लेकिन आते आते उसे 9, पौने 9 हो गया था, निकलते निकलते 9 बज चुका था। और फिर हम लोग उज्जैन पहुंचे हैं, मतलब 10:30 पौने 11 बजे हम लोग उज्जैन पहुंचे हैं। और वहां से फिर हम लोगों ने घर से ही होटल भी बुक कर लिया था, और होटल वहां पे जो हम लोगों ने बुक किया था वो था श्री विजय पैलेस करके, एकदम महाकाल मंदिर के पास ही था। मतलब वहां से हम लोगों ने वॉकिंग डिस्टेंस पड़ रही थी, तो हम लोग चल के ही गए थे, कोई ऑटो कुछ नहीं किया था। तो होटल हम लोगों ने श्री विजय पैलेस कर लिया था। होटल का जो हम लोग का आया था बजट 2 दिन का आया था, मतलब 2200 रुपए आया था, कुछ ऐसे ही आया था। और कुछ इनके हमारे हस्बैंड के मोबाइल में कुछ कूपन उपन था तो वो ऐड करके वो करके कुछ 2 दिन का 2200 रुपए ऐसे आया था होटल का, प्लस जो वहां पे पानी वानी ये सब था वो सब तो अलग से ही था। और रही बात अब मंदिर के दर्शन की, तो हम लोगों ने होटल कर लिया था। होटल में पहुंचे 11 बजे, फ्रेश हुए, नहाए धोए और फिर नाश्ता वास्ता किया। फिर हम लोग निकल गए सीधे दर्शन के लिए, क्योंकि एकदम ही पैदल रास्ता था। और मैं आपको इसमें मंदिर का हाल बताऊं तो, दर्शन करने का हाल बताऊं तो, मैं अगर कोई भी प्लानिंग कर रहा है उज्जैन के महाकाल दर्शन की, तो मैं बिल्कुल कहूंगी कि बिल्कुल आप लोग जाइए, आराम से जाइए, कोई भी दिक्कत कुछ भी नहीं है। इस समय मतलब दर्शन सबसे ज्यादा आराम से हो रहे हैं, कोई भीड़ भाड़, कोई धक्का मुक्की कुछ भी नहीं है। बहुत ही आराम से, बहुत ही मतलब अच्छे से दर्शन हो रहा है। हम लोगों ने काफी अच्छे से किया, मतलब कहीं भी लाइन वाइन कुछ भी नहीं थी, क्योंकि बहुत ही कम भीड़ थी वहां पे। और मंदिर के जो थे मतलब कि वो काफी घुमावदार थे, काफी मतलब कि घुमा के अंदर दर्शन करने को मिल रहा था, तो इसलिए और भी भीड़ नहीं पता चल रही थी। लोग थे, ऐसा नहीं था कि लोग नहीं थे, पर बहुत ही आराम से दर्शन हो गए। हम लोगों ने दिन में समझ लीजिए आधे घंटे के अंदर हम लोग ने पूरा दर्शन कर लिया, पूरा का पूरा। मतलब और भी 2-4 मिनट वहां बैठ के और पूरे छोटे जो आसपास मंदिर थे वो सब कुछ देख के हम लोगों ने आधे घंटे के अंदर हम लोग वहां से महाकाल मंदिर से बाहर आ गए। तो मैं कहूंगी कि अगर इस समय आप अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग को या फिर किसी को ऐसे जो भीड़ भाड़ से थोड़ा घबराता है, तो मैं कहूंगी इस समय दर्शन करना उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। पर हाँ, एक चीज और है कि मंदिर में कहीं भी कोरोना के लेके कोई भी प्रोटेक्शन, कोई भी कुछ नहीं दिखा मुझे। तो आप अपना सैनिटाइजर, अपना मास्क लेके जाइएगा।
टाइम टाइम से आप सैनिटाइज अपने हाथ को करते रहिएगा, मुंह से मास्क बिल्कुल मत हटाइएगा। लेकिन मंदिर के अंदर मुझे कहीं भी सैनिटाइजर, मतलब वो जो ऑटोमेटिक सैनिटाइजर होते हैं या फिर कहीं भी कुछ भी ऐसी व्यवस्था नहीं दिखी कि अगर बंदे के पास खुद सैनिटाइजर नहीं है तो उसे कहीं करने को मिल जाए, ऐसा नहीं था। तो इसलिए आप अपने सामान, अपनी सुरक्षा का सामान खुद लेके जाइए। तो ये था मंदिर का दर्शन। और रही बात, आप जब अगर उसी के आसपास होटल लेते हैं तो आप वहां से पैदल चल के खुद जाके दर्शन आराम से कर सकते हैं। आपको किसी भी ऑटो की या किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। बहुत वहां पे लोग अपना पूछ पाछ के आप आराम से अंदर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर आप उज्जैन में और आसपास के मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो हम लोगों ने दूसरे दिन का क्या कहते हैं ऑटो बुक किया था, वहां पे लोकल ऑटो ही। वहां पे जब आप दर्शन करने जाएंगे तो आपको मतलब वहीं पे सब पूछते रहेंगे कि भैया इसका दर्शन करना है, इसका चलिए चलिए, मतलब वहां पे बात हो जाती है अपनी। आप लोकल ऑटो कर सकते हैं, वो एक दिन में आपको जितने भी आसपास के मंदिर है वो सारे मंदिर आपको आराम से घुमा देंगे। तो अब उसका मतलब बजट बताऊं तो कितना हम लोग का, मतलब कि उसने हम लोगों को जाना था, एक चिंतामन गणेश करके मंदिर है और शनि मंदिर है, ये सब भी हम लोग को जाना था। लेकिन जो उन लोग का पैकेज होता है, जो वो लोग अपने कार्ड पे पूरा मंदिरों का नाम लिख के दिखाते हैं कि हाँ हम यहाँ ले जाएंगे, तो उसमें ये 2 मंदिर नहीं थी, क्योंकि ये 2 मंदिर अलग थोड़ा रूट पे पड़ता है, थोड़ा शहर के बाहर पड़ता है। तो इन दोनों मंदिर को इंक्लूड करके वो लोग 600-700 कोई ऐसे बोला था, पर हम लोगों ने बातचीत करके 400 में मतलब की बात की थी। तो आप अगर आपको ये चिंतामन गणेश मंदिर और शनि मंदिर ये नहीं जाना है और जो वहाँ के खाली लोकल मंदिर है जो आसपास के हैं, तो वहाँ पे आपको 250 में आपको आराम से ऑटो मिल जाएगा। वो बोलेंगे 300-400, लेकिन आप बातचीत करके उनसे 250 में कंफर्म कर सकते हैं आराम से। तो ये हो जाएगा आपका दूसरे दिन का कि आप लोकल ऑटो करके आराम से आ जा सकते हैं। बाकी ये सारी। और रही बात उज्जैन मंदिर के महाकाल की, हम लोगों ने फिर दूसरे दिन भी सुबह पैदल ही जाना था, तो हम लोग आराम से नहा धो के सुबह गए, दर्शन करके आ गए। बहुत ही अच्छा लगा, दर्शन काफी अच्छे से हुआ, मतलब आराम से भगवान को देखने को मिला। तो मैं कहूंगी कि इस समय जाना अच्छा है, पर थोड़ा सा प्रोटेक्शन के साथ जाइए, थोड़ा अपना बचाव करते हुए, और जो आपके साथ है उसका भी बचाव करते हुए जाइए, तो काफी ज्यादा अच्छा है। यही बात कि आपको महाकाल दर्शन का जो मेन चीज है वो ये है कि आपको दर्शन करने को कैसे मिलेगा। तो दर्शन आपको तभी करने को मिलेगा जब आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग करके जाएंगे। जी हाँ, सॉरी, ये मैं बताना ही भूल गई थी, जो मेन चीज थी कि महाकाल के दर्शन के लिए पहले तो आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी है। देखिए इस समय मोबाइल से क्या कहते हैं, पेड ऑनलाइन टिकट नहीं हो रहा है, लेकिन जनरल टिकट हो रहा है। तो प्लीज आप मोबाइल पे जनरल टिकट बुकिंग करके ही जाइए। आपको जिस दिन दर्शन करना है, जिस स्लॉट में करना है, आप उस पर आराम से टिकट मोबाइल से ही कर सकते हैं। उसका कोई पैसा नहीं लगता है जनरल टिकट करने का। और आप महाकाल ऐप पे जाके या फिर गूगल क्रोम पे ही जाके महाकाल ऐप में जाके आप जनरल टिकट बुकिंग कर सकते हैं। मैं उसका भी एक अलग से वीडियो डाल दूंगी कि कैसे बुकिंग करना है, लेकिन आपको वो पहले से करके ही जाना होगा। नहीं तो वहां पे भी लोग, अगर आप नहीं करके गए तो वहां पे भी लोग रहते हैं करने के लिए, तो आप उनसे भी करा सकते हैं। लेकिन ये रहेगा कि अगर आप घर से अपना करके जाएंगे तो फिर अच्छा रहेगा। तो एक स्लॉट में 1500 की बुकिंग होती है, तो आप आराम से किसी भी स्लॉट में जिसमें आपको दिखे आप उसमें करके आराम से जा सकते हैं ऑनलाइन बुकिंग करके। जनरल टिकट में कोई पैसा नहीं लगता है। और पेड हम लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन पेड हुआ नहीं। वहां पे पेड हो रहा था, लोकल वहां पे पेड हो रहा था, 250 का टिकट बन रहा था, 250 का, लेकिन हम लोगों ने जनरल में ही किया था। बस जनरल में ये था, थोड़ा सा जो पूरा घुमावदार बनाए हुए हैं दर्शन के लिए, आपको उतना घूम के जाना होगा, लेकिन ज्यादा नहीं था। इतना दर्शन करने इतने दूर से गए तो उतना तो हम और भी चल सकते हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगी कि आप पेड वाला बुकिंग करिए। हाँ, अगर कोई बुजुर्ग है, उतना नहीं चल सकता तो फिर ठीक है, आप उनका करा सकते हैं। लेकिन अगर आप चलने के लायक है तो आप आराम से जनरल टिकट बुकिंग करके जा सकते हैं। और इस समय बहुत आराम से दर्शन हो जा रहे हैं, बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं है। और रही बात वहाँ खाने पीने की, तो वहीं पे आसपास महाकाल मंदिर के आसपास ही काफी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ अच्छे खाने आपको मिल जाएंगे। और ये खाने को हो गया। प्लस मार्केट की बात करूँ तो मैंने मार्केट तो बहुत नहीं विजिट किया, सिर्फ जो महाकाल का जो रास्ता था, मंदिर जाने का रास्ता, उसी के अपना बीच में जो उन्होंने मार्केट लगाई थी, सिर्फ मैंने वहीं से थोड़ी बहुत परचेसिंग की है। जैसे प्रसाद लेना, देखिए प्रसाद का वहाँ पे जो रेट था, जो मतलब 40 से लेके 20 तक और 100 तक ऐसे ऐसे प्रसाद के रेट थे। तो अगर आपको बांटने के लिए प्रसाद लेना है तो वो भी आप जाके ले सकते हैं। लेकिन आपको हाँ थोड़ा सा कहना सुनना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं कि इन सब में ज्यादा बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए, प्रसाद और चूड़ी सिंदूर बिंदी इन सब में नहीं करना चाहिए, तो फिर इसलिए उसमें हम लोगों ने कुछ ज्यादा नहीं किया। बाकी आप कर सकते हैं। और वहाँ पे थोड़ी लोकल ऐसी मार्केट थी, जैसे बच्चों के लिए पर्स और इस टाइप का था, धागा था, और महाकाल की जो मतलब उनकी थी उसके थोड़े से फोटोज मूर्ति ऐसे थे, सिंदूर थे, मतलब इन्हीं सब की मार्केट थी। और जो वहाँ पे और फेमस मार्केट होगी वहाँ तो मैं नहीं गई थी। तो यही सब था वहाँ पे मार्केट का। और ये देखिए जो वहाँ पे लोकल ऑटो वाले रहते हैं, जो आपसे मतलब कहते हैं कि आपको लोकल घूमना है या फिर इनके दर्शन के लिए जाने हैं, तो वो इस तरह का कुछ कार्ड देते हैं और इस पे सारे जगहों का नाम है जहां जहां पे वो लेके जाते हैं आपको। तो मैं ऐसे ही आपको पढ़ के बता देती हूँ। महाकालेश्वर मंदिर, यहाँ पे आपको खुद जाना होता है, या तो फिर अगर आपने कहीं दूर होटल लिया है तो फिर वहां से आप ऑटो करके जा सकते हैं। वैसे इसमें है महाकालेश्वर मंदिर, बड़ा गणेश, हर सिद्धि, विक्रमादित्य मंदिर, रामघाट, श्री राम मंदिर और सांदीपनी आश्रम, मंगलनाथ, सिद्धवट, काल भैरव, गढ़कालिका, भरतरी गुफा।
तो ये सारी जगहों पे जो हम लोगों ने भी किया था वो लोग लेके गए थे, बस महाकालेश्वर मंदिर हम लोग खुद गए थे। और इसमें वही चिंतामन गणेश और शनिदेव का मंदिर इसमें नहीं है, तो वो हम लोगों ने मतलब उन दो को भी इंक्लूड किया था, तो इसलिए हम लोग का 400 पड़ा था। अगर आप वो दोनों मंदिर नहीं जाते हैं तो आपका 250 में बिल्कुल, आप इससे ज्यादा आपको नहीं देना पड़ेगा। तो ये है बड़ा गणेश का मंदिर भी, अगर आप बहुत ही महाकालेश्वर के मंदिर के पास ही है, अगर आप पैदल जाना चाहते हैं तो बिल्कुल बहुत ही आराम से आप पैदल जा सकते हैं। और प्लस जो विक्रमादित्य मंदिर है वो भी पास में ही है, वो भी आप खुद जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑटो करते ही हैं तो फिर वो लोग आपको हर जगह घुमा देते हैं जो पास पास के हैं। तो ये सारी चीजें, बाकी और हम लोगों ने भरतरी गुफा, ये हर जगह मैं गई थी, मैं इसका भी मतलब कि फोटो वीडियोस डालूंगी, आप देख सकते हैं। और वहां पे राम घाट भी है, मतलब जैसे घाट होते हैं हर जगह के वैसे ही घाट हैं, आप वहां भी जा सकते हैं। तो ये सारी इस तरह का कुछ वो लोग देते हैं, तो आप इस पे देख सकते हैं कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी जगह आपको जाना है। और फ्रेंड्स, अगर मैं टोटल बजट की बात करूं तो कितना हम लोग का बजट पड़ा, तो देखिए हम 2 लोग थे और 2 लोग में हम लोग का जो बजट पड़ा वो 10,000 के आसपास पड़ा। लेकिन आप इसको कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको कैसे, अगर देखिए आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जाएंगे तो मुझे लगेगा थोड़ा सा और ज्यादा पड़ेगा वो, तो इस तरह। और फिर आप होटल कैसा लेते हैं, 400-500 के भी होटल मिलते हैं, 1000 के भी होटल मिलते हैं। तो बजट आप अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं, अपने हिसाब से, उस हिसाब से आगे की प्लानिंग कर सकते हैं। खाना आप किस रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, वहां पे कितना बजट जाता है बाकी, और मतलब इस तरह की आप अपना बजट जो है वो मैनेज कर सकते हैं। हम लोगों ने जो जैसे किया था तो उसमें हम 2 लोग का बजट वो पूरा 10,000 सब कुछ मिला जुला के, प्रसाद उसाद, शॉपिंग, ऑटो, पानी, मतलब सब कुछ मिला के पड़ा था। तो बजट हम लोग का 10,000 के आसपास पड़ा था। बाकी आप अपने हिसाब से बजट मतलब कि पहले से प्लानिंग करके जा सकते हैं। उज्जैन का मतलब ब्लॉग का रिव्यू, अगर आप जा रहे हैं और अगर आपको अभी भी कुछ हो सकता है मुझसे कुछ मिसिंग हो गया हो, मैं ना बता पाई हूँ, तो आप मुझसे कमेंट करिए, मैं उसका भी मैं जरूर रिप्लाई दूंगी कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है। बाकी अगर आप जहां से जा रहे हैं वहां से अगर आपको ट्रेन अच्छी टाइमिंग या फिर आपकी सुटेबल आपको मिल रही है तो आप ट्रेन भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ट्रेन भी कर सकते हैं। बाकी जो बसेस हैं वो तो इंदौर से होके ही उज्जैन जाती है, तो आप इस तरह का भी कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो वो भी सही है। तो ये सारा था, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। मैं आगे ही ऐसे ऐसे वीडियोस बनाती रहूंगी, आपकी हेल्प करती रहूंगी। बाय बाय।